हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यन के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, चलिए चलेंगे। हमने पिछले टर्न तक आपको बता दिया था कि पुष्पी पौधों में किस प्रकार लैंगिक जनन होता है, उसका टोटल वीडियो अपलोड हो चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार हो गया है। जीव जनन कैसे करते हैं तो उसको देख लीजिएगा। और उसी में ही क्लास 10th का जो क्या कहते हैं जीव विज्ञान का पोर्शन है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें पौधे और जंतुओं दोनों में जनन एक ही चैप्टर्स में। इंटर में थोड़ा सा अलग है, लेंदी है, तो ये बेस बनाकर चल रहे हैं हाई स्कूल के लिए। क्लास 12 का लोग के लिए अलग से उसका वीडियो आएगा, जिनके में विस्तृत पूरी जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है क्या है, जंतुओं में लैंगिक जनन, नहीं तो यहाँ कह सकते हैं मनुष्य में लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए हेडिंग देंगे मनुष्य में, मनुष्य में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ठीक ना। जंतुओं में मनुष्य में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या कहेंगे, ह्यूमन। अब ध्यान दीजिएगा, मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी प्राणी है। ये समझना होगा, एक लिंगी मतलब नर अलग और मादा अलग होते हैं, जननांग अलग अलग होंगे कि नहीं। अब अगर बात करें, अगर यहाँ देख लिया जाए मनुष्य की बात करें, अब मनुष्य में दो हो गए, ह्यूमंस में कौन होंगे, दो होंगे। एक मेल, मेल मतलब क्या हो जाएगा, नर ना, और एक क्या होगी, मादा। चलिए ठीक है, नर को कहा जाएगा क्या है यहाँ, पुरुष, और मादा को क्या बोल सकते हैं, स्त्री बोलेंगे, कंफर्म। देखिए, नर में बनेगा कौन सा युग्मक, नर युग्मक, या जो आर्गन्स पाई जाती है नर युग्मक का निर्माण करती है उसको क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। और इसमें क्या होती है, अंडाशय होता है, अंडाशय ओवरी होती है। ठीक, वृषण के अंदर बनता क्या है, शुक्राणु बनती है, नर युग्मक। ये क्या होता है, नर युग्मक लिखते हैं या शुक्राणु लिखते हैं डायरेक्ट, शुक्राणु, इसी को क्या कहा जाता है, नर युग्मक। अंडाशय के अंदर बनती है क्या चीज, अंडाणु बनती है, इसको कहा जाता है मादा युग्मक। ठीक है ना। नर और मादा युग्मक यह जो जब दोनों मिलती है तो मिलने की क्रिया क्या होती है, निषेचन होती है। मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन से युग्मनज बनता है, युग्मनज। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। अब इसी भ्रूण से शिशु का क्या होगा, विकास होता है। ठीक है ना, तो इतना चीज इसमें होता है। ठीक, आपको समझना होगा कि इतना चीज इसमें क्या होता है। तो युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, चलिए देखिए, अब लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे, पहले तो इसको नहीं लिखेंगे, पहले आप सेंटेंस में इसमें लिखिएगा, मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। नर में वृषण होता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा में अंडाशय पाई जाती है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है जिससे भ्रूण बनता है, और इसी भ्रूण से शिशु का विकास होता है। इसी भ्रूण से किसका विकास होता है, शिशु का विकास होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं ना, 2n होते हैं। इधर भी क्या होगी, मादा भी 2n, गुणसूत्र 2n होती 46, कंफर्म। अब वृषण में भी कहेंगे तो 2n वृषण, अंडाशय भी क्या होगी 2n। लेकिन वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होती है, मियोसिस डिवीजन होता है, उससे क्या होगा, 2n से कैसी बनेगी, n बनेगी। आधा करेक्टर इनसे भी आएगा, आधा इनका आ गया, हाफ इनका हाफ इनका, हाफ हाफ मिलेंगे तो कैसे हो जाते हैं, पुनः फुल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लोग फुल में हैं, हाफ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यन यन तो यन हो गया, और भ्रूण से शिशु का विकास हो जाएगा तो फिर से। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिपीट कर कर आप क्या करेंगे, देखकर लिख लीजिएगा शुरू का सेंटेंस। चलिए, यह तो हो गया एक लिंगी के विषय में। अब बात करेंगे कि कब स्टार्ट होता है जन्म, कब कब से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा हेडिंग। हेडिंग आप देंगे
यौनारंभ, यौनारंभ, ये क्या चीज है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। अब ये क्या चीज होता है? प्यूबर्टी के विषय में जानेंगे। प्यूबर्टी है क्या चीज, ठीक है ना? PUBERITY, ठीक। प्यूबर्टी के विषय में चलिए देखते हैं, प्यूबर्टी के विषय में। अब प्यूबर्टी क्या होता है, यौनारंभ क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद कुछ सालों तक क्या करते हैं, शरीर का क्या होता है, विकास होता है। छोटे थे बड़े होते हैं, वेट बढ़ता है, आवाज में परिवर्तन आता है, शरीर पर बाल आती हैं, ठीक है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, इधर उधर अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ होता है। तो ये तमाम क्रियाएं स्टार्ट होती हैं कोई किसी एक अवस्था पर जाकर, बदलाव होने के बाद वृषण में शुक्राणु बनेगा, अंडाशय में अंडाणु जब बनना प्रारंभ हो जाता है, वही अवस्था क्या कहलाती है, यौनारंभ कहलाती है। यानी बच्चे में जन्म के पश्चात जिस समय पर वृषण में शुक्राणु का निर्माण या अंडाशय में अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उसे यौनारंभ कहा जाता है। यौनारंभ नर में अलग समय पर आता है और मादा में क्या होते हैं, अलग अलग समय पर आती है। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं, हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक ना। एक चार्ट के थ्रू क्या क्या चीजें होंगी, एकदम शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक। जैसे ध्यान दीजिए, हम क्रम संख्या की बात करें, एक में किस में बात करें, नर में। नर का मतलब किस में, पुरुष में, पुरुष में, या नर नर ही रहने दे, मेल। और ये क्या हो गया, मादा में, मादा में। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हार्मोन्स। जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, हार्मोन्स, उसको कहा जाता है लिंग हार्मोन्स। ये याद रखिएगा, लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट सुनिएगा, नर में यौनारंभ कब प्रारंभ होता है, कब? नर की बात करेंगे, नर में कई किताबें 13 से कितना वर्ष दिखाएंगे, 15 वर्ष पर यह क्या होती है, प्रारंभ होती है। इसमें 2 साल पहले दिखाएंगे 11 से कितना वर्ष, 13 वर्ष, या 10 से 12 वर्ष भी दिखा सकते हैं। इतने वर्ष पर इसमें क्या होगी, प्रारंभ होगी। अब ध्यान दीजिए, नर में कौन जिम्मेदार है, कौन सा लिंग हार्मोन्स होता है, तो उसका नाम बताएंगे आप, कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। मादा में कौन सा बताएंगे, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और इसी को कहा जाता है ईस्ट्रोजन, या ठीक ना, ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी लिखा रहता है, ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होगा। चलिए ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? अब तीसरा पॉइंट ध्यान सुनिए, जब 13 से 15 वर्ष पर होगा अब टेस्टोस्टेरोन निकलने लगेगा, तो सबसे बड़ी चेंजिंग क्या आती है, जैसे चेंजेस क्या आएगी, ध्यान दीजिए। जैसे छोटे रहते हैं तो गर्ल्स रहें या बॉयज रहें, सभी की आवाज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। लेकिन बड़े होने पर आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ नर में क्या होगा, आवाज़, आवाज़ क्या होता है, पतला या भारी, भारी होना, आवाज़ का भारी होना। यहाँ क्या होता है, हल्का होना, हल्का होना, ठीक है। चलिए ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होगा, शरीर पर रोम का आना, शरीर पर रोम, इधर भी क्या होगा, शरीर पर किसका आएगा, रोम का आना। चलिए इस पर भी ठीक है, रोम आएगा। पांचवा कंडीशन ध्यान सुनिए, यहाँ क्या होगी, नर में ये इसको कही जाती है अंश मेखला, और इसको बोली जाती है नीचे कुल्हे की हड्डी, कमर के नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है श्रोणि मेखला, या अंश मेखला, या क्या होती है, श्रोणि मेखला। तो पुरुषों में, नर में क्या होगा, नर में अंश मेखला, अंश मेखला, मेखला यानी कंधा चौड़ा होना, कंधा चौड़ा होना, चौड़ा ना, अंश मेखला यानी कंधा लिख दें, कंधा चौड़ा होना, चौड़ा होना। अभी सेंटेंस इसका बोल रहा हूँ, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें क्या होगा, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला यानी जिसको आप बोलते हैं कुल्ला, नहीं यह चौड़ा होगा। उसके बाद छठवां और कौन सा अंतर दे सकते हैं आप, हाँ, नर में वृषण में शुक्राणु, यहाँ क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ होना, शुक्राणु का निर्माण क्या होना, प्रारंभ होना। इसमें क्या लिखेंगे, अंडाणु का निर्माण प्रारंभ होना। चलिए इतने पॉइंट होंगे। 7 पॉइंट,
जननांगों पर बाल का आना, जननांगों पर रोम का आना, इस पर भी होगा। अब 8वां पॉइंट ध्यान दीजिए। 8वां पॉइंट तो और इसमें क्या कह सकते हैं, क्या टेस्टोस्टेरोन हो गया, आवाज भारी हो गई, शरीर पर रोम का आना, अंश मेखला हो गया शुक्राणु का ना, जननांग विकसित होना, वो तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, क्या चीज, स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना, ठीक ना। लेकिन इनके में नहीं होगा ये पॉइंट, ठीक। ये तो अलग अलग लिखवाऊंगा, तो मैं तो आपको अंतर के थ्रू इसमें बता रहा था क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सी चीजें इसमें है जिसमें आपको क्या करनी होगी, ध्यान देनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे पूरा इन दोनों में है कि किसमें क्या चीज है। अब देखिए 2 ईयर बिफोर इसमें क्या हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है, जिसे देखेंगे कि लोग शादियों में भी ध्यान देना होता है आपको, शादियां भी जल्दी करते हैं। तो बेस मेन रीजंस यही होती है बेसिकली 11 से कितना है 13, 2 ईयर बिफोर, मतलब 2 साल पहले देखेंगे बॉडी इतना डेवलप्ड हो जाएगी कि देखकर बता ही नहीं पाएंगे कि इतने ही ईयर्स के, ठीक है। तो ऐसे इसमें होता है। तो चलिए आप कहाँ तक लिखे थे, यौनारंभ बोला था, पहले क्या लिखेंगे यौनारंभ के लिए, कि पुरुषों में क्या कहेंगे, जनद, इसको क्या बोला जाता है, जनद बोला जाता है। वृषण और अंडाशय को क्या कहा जाता है, जनद कहा जाता है। तो पुरुषों में वह अवस्था जिसमें जनदों में युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है उसे यौनारंभ कहा जाता है। यौनारंभ के लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जो हार्मोन्स निकलता है उसे लिंग हार्मोन्स कहा जाता है। नर में और मादा में अलग अलग लिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक। फिर स्टार दीजिएगा, फिर स्टार देके आप क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, लिखिए स्टार देकर लिखेंगे, नर में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष, नर में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष पर प्रारंभ होता है, जिससे शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, ठीक है। चलिए डैश दे दीजिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, इनमें लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। दूसरा पॉइंट, इनका आवाज भारी हो जाता है। तीसरा पॉइंट, शरीर पर रोम आ जाते हैं। 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अंश मेखला ब्रैकेट में कंधा चौड़ा हो जाता है, अगला होगा वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ होना, 5वां हो गया। फिर क्या होगा, जननांगों पर रोम का आना, छोटे छोटे रोम जननांगों पर निकलने लगेंगे। यह तो ये हो गया, ठीक है कि ना। अब उसके बाद आएंगे स्टार फिर से देंगे। अब मादा के विषय में लिखवा दे रहे, मादा के लिए क्या लिखेंगे आप, मादा के लिए तो लिखेंगे मादा में लिंग हार्मोन्स, या फिर ऐसे लिखे मादा में यौनारंभ 11 से 13 वर्ष पर प्रारंभ हो जाता है, जिसमें शरीर में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। डैश दे दीजिए, पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन निकलता है। दूसरा, इसमें आवाज पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें शरीर पर रोम आ जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, श्रोणि मेखला यानी कूल्हे की हड्डी चौड़ी हो जाएगी, तो लिखेंगे इनमें श्रोणि मेखला चौड़ा हो जाता है। अगला पॉइंट, इस समय अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इनमें स्तनों का विकास हो जाता है। तो इतनी पॉइंट आप क्या करेंगे, नर और मादा के विषय में यौनारंभ में लिखना होगा आपको, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रिपीट कर देख कर तब लिखेंगे, ये नहीं कि ऐसे बना लिए तो ऐसे याद करेंगे, ऐसे मत कीजिएगा। आप कई बार रिपीट करके इसको देखेंगे, उसके बाद अलग अलग जैसे बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे यौनारंभ प्रारंभ हुआ तभी तो नर जननांग अलग प्रणय होता है, मादा अलग प्रणय होती है, फिर नर में शुक्राणु बनता है, मादा में अंडाणु, दोनों निषेचित करती है, किसका निर्माण होता है, युग्मनज, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो इस तरह आपको टोटल क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।